पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ हो रही है। इसलिए साफ हो रही, कारण है उसका चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी और झूठ बोलने में नंबर 1। न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। लोकतंत्र में जब न्याय खत्म होने लगे तो समझ लीजिए ये सरकार जाने वाली है। जनता इनको जवाब देगी। और आपसे बेहतर कौन जानेगा, रायबरेली के लोग हो। जब जब लोगों ने संविधान और कानून को तोड़ा है तब तब जनता ने इनको सफाया किया है। छात्रा के साथ दुराचार, देखिए पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। आपको याद है मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं 12 बजे तक सोता हूं। याद कीजिए, अभी मैं पुलिस हेडक्वार्टर गया था तब मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए नहीं कह रहे थे, वो अपनी पुलिस के लिए कहते थे कि पुलिस 12 बजे तक सोती है। पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही, उसके अलावा सब काम कर रही है। इतनी करप्ट पुलिस कभी नहीं हुई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन किस लेवल पर पहुंच गया। कांग्रेस और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था अगर ये सरकार देश के प्रधानमंत्री का नहीं सुन रही तो आखिरकार सरकार किसके लिए काम कर रही है। और इन्वेस्टमेंट तो ये केवल धोखा देना है। ये विदेश जो घूम आए हैं ये केवल घूमने गए थे। और एमओयू कोई ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट आ गया है। और रायबरेली से बेहतर कौन समझेगा यहाँ किस जमाने में इन्वेस्टमेंट आया, किस जमाने में कारखाने लगे। आज रायबरेली के लोगों का ये सवाल होता है ये कारखाने कैसे चलते रहे। इसलिए ये केवल धोखा है। चुनाव 24 का आ गया है, इसलिए जगह जगह ये इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे। जो लोग 2 सरकारों में न हमारे पुराने कारखाने चला पाए हों, चलते हुए जिनके कारखाने बंद हो गए हों, वो इन्वेस्टमेंट क्या लाएंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट लाने की बात है तो ये बताएं कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। और अभी तक जो इन्वेस्टमेंट आया है पिछले एमओयू होने साइन हुए तो उसके बाद कितनी इंडस्ट्री को इन्होंने इंसेंटिव दिए हैं। अगर इंसेंटिव नहीं दिया, बजट से पैसा नहीं दिया, कोई पॉलिसी नहीं थी, इसका मतलब जमीन पर कुछ नहीं उतरा। तो जो सरकार 6 साल में कोई चीज जमीन पर न उतार पाई हो वो 4 साल में क्या उतार के लाएगी। ये केवल घूमने गए थे विदेश और जनता को धोखा देने के लिए ये निवेश के कार्यक्रम शुरू हुए।